हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग इस वाले प्रॉब्लम में इस प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और इस अब तक के हमने 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं और 15 में 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में 2 पार्ट अब तक के सॉल्व कर दिए हैं और आज हम पार्ट नंबर 15 का सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सी वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। और जिन लोगों ने ए और बी पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखे हैं, वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाई ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो इन्होंने कह रखा है कि जो वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में वो हमेशा छोटी होती है साइज में, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा और लोकेटेड कहाँ रहेगा, फोकस और पोल के बीच में हमेशा बनता है। अगर फोकस और पोल के बीच में बनता है तो छोटा बनेगा। जैसे यहाँ हम समझ लें कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ तो हम यहाँ कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हमें दिया तो कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं। अब इधर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर साइड में पॉलिश कर दे रहे हैं, अंदर साइड पॉलिश हो गई। अब ये हमने एक एक्सिस ले ली। एक एक्सिस लेने के बाद मान लीजिए यहाँ कोई पर्सन ए या बी खड़ा हुआ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की उसकी हाइट है पर्सन की हाइट ए से बी तक की है। अब जो इमेज बनेगा वो कह रहा है वर्चुअल बनना चाहिए। वर्चुअल बनने के लिए इमेज वी पॉजिटिव होनी चाहिए। वी पॉजिटिव इस साइड होगी, लेंस के या मिरर के इधर साइड में होगी। अब मान लीजिए मेरा पोल है, लेंस का जो ये सेंटर हुआ ये पोल है जहाँ एक्सिस जा रही है और मेरा यहाँ फोकस है। हमने ये पोल है, ये मेरा फोकस है। अब कह रहा अगर पोल और फोकस के बीच में इसकी इमेज बन रही है वो भी वर्चुअल बन रही है और साइज में बहुत छोटी होगी, ये इतनी साइज जो होगी वो छोटी होगी, इतनी साइज इतनी छोटी होगी। और ऑलवेज डिमिनिश इन साइज इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर फोकस और पोल के बीच में वो स्थित है तो हमेशा उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी v हो गई और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी f हो गई। तो यहाँ कौन ज़्यादा है, f ज़्यादा है v से। ये वाली कंडीशन लगभग हमें प्रूफ करनी है कि f को हमें बड़ा दिखाना है v से। f देखिए f ज़्यादा है और v छोटा है। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर यह बड़ा है और v छोटा है तो कहीं पोल और फोकस के बीच में ही ये ऑब्जेक्ट ये इमेज बनेगा। तो अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। इमेज में आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है। हमें करना है कि ये जो हमारा ये पर्सन है, मान लीजिए ए बी, ये मिरर देख रहा है। मिरर से इस साइड अगर उसकी फोकस और पोल के बीच में इमेज बनी तो वो छोटी बननी चाहिए, बहुत छोटी बननी चाहिए। जैसे देखिए ए बी यहाँ इतना बड़ा है, यहाँ इतना छोटा बन गया। ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए फोकस हमारी ज़्यादा दूर होनी चाहिए और इमेज की जो डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए। इमेज की डिस्टेंस फोकस से कम होनी चाहिए, यही हमें इसको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि मेरा जो यफ है वो क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में। यफ पॉजिटिव होता है, यफ इज ग्रेटर देन जीरो, और जो मेरा यू होता है वो निगेटिव होता है, यू इज लेस देन जीरो। तो यहाँ ये दो कंडीशन अगर हमें पता है तो हम आ जाते हैं मिरर फार्मूला पे। मिरर फार्मूला में क्या होता है, वन बाई वी प्लस वन बाई यू, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। ये मेरा मिरर फार्मूला है। अब मिरर फार्मूला में वन बाई वी अगर यहाँ से हम निकालने की कोशिश करें तो वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ, वन बाई एफ माइनस वन बाई यू। यहाँ से हम इसको निकाल लिए, वन बाई एफ माइनस वन बाई यू। अब यहाँ से देखिए हमें वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू दे रखा है। अब यहाँ से हमें क्या पता है, एफ मेरा तो पॉजिटिव है, ये वाली कंडीशन ठीक है, यहाँ या पॉजिटिव रख दिए। लेकिन अब यू मेरा निगेटिव है तो यहाँ मेरा यू निगेटिव रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए वन बाई, एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, यू इज निगेटिव, यू इज निगेटिव। यहाँ देखिए मेरा यू जो है निगेटिव दिया हुआ है। यू मेरा निगेटिव दिया हो तो उसकी वजह से जो मेरा ये इक्वेशन होगा वन बाई वी इक्वल टू चेंज होके हो जाएगा वन बाई एफ। एफ यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो वन बाई एफ हमने पॉजिटिव ही रखा। यू क्या है, मेरा निगेटिव है, तो यहाँ माइनस और वन बाई यू, यू मेरा निगेटिव तो निगेटिव साइन के साथ रखेंगे, यू निगेटिव रख दिए। अब आगे चलते हैं वन बाई वी। वन बाई वी इक्वल टू अगर देखें तो वन बाई एफ, देखिए ये निगेटिव कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा वन बाई यू। बस यही वाली लाइन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, ये हमने जो निकाली है, और इसको अगर अच्छे समझ लिए तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ से देखिए इस वाली लाइन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कैसे करते हैं। इस वाली लाइन से अगर हम ऐसे डायरेक्ट लिख दें, ऐसे डायरेक्ट लिख दें कि जो मेरा वन बाई वी है, वन बाई वी है वो बड़ा होगा वन बाई एफ से। वन बाई वी जो है नहीं, वन बाई ऐड तो उसमें कर रहे हैं ना, वन बाई वी जो है वो छोटा होगा वन बाई एफ से। वन बाई वी जो है वो छोटा होगा वन बाई एफ से। अगर ये वाली लाइन हम यहाँ से लिखने की कोशिश करें, अरे यार फिर गलत लिख दिए, वन बाई वी इज ग्रेटर देन वन बाई एफ, वन बाई वी इज ग्रेटर देन वन बाई एफ। अगर ऐसे लिख दें तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ से देखिए ये वाला हम यहाँ नोट करते हैं, वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ और प्लस वन बाई यू, और प्लस वन बाई यू। अब जैसे मान लीजिए कि हमें हमें क्या है कि यहाँ वन दे रखा है, यहाँ हमें वन दे रखा है।
1/v की वैल्यू हमें 1 है, और इधर हम क्या करेंगे, हाफ f की वैल्यू हाफ करेंगे और प्लस 1/u की वैल्यू करेंगे हाफ। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे हाफ हाफ, तो ये इधर हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 होगा, 1 इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से v की वैल्यू ये है, इसको हम उठा लेते हैं, और f की वैल्यू हाफ है, इसको उठा लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 1 उठा लिए और हाफ उठा लिए, तो इसमें से हमें पता है कि देखिए 1 बड़ा है और हाफ छोटा है। ऐसे ही दिमाग लगाइए, अगर 1/v दिया है और इधर 1/f दिया है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, इसमें कोई वैल्यू अगर ऐड हम कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये बड़ा हो जाएगा 1/v, और 1/f छोटा हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देखिए 1/v की वैल्यू हमने 1 रखी अपने मन से, और f की वैल्यू हाफ रख दी, u की वैल्यू हाफ रख दी, इक्वेशन बैलेंस हुआ 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमने v उठाया, 1/v क्या दिया, 1 दिया, यहाँ रख लिया, 1/v जो यहाँ रख लिया, और फिर 1/f क्या दिया, यहाँ रख लिया। अब इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है, 1/v बड़ा है, तो ये वाली रिलेशन बन गई। कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा 1/v बड़ा आएगा, अगर इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो 1/f हमेशा छोटा आएगा यहाँ से। तो आई थिंक यहाँ से समझ में आ गया होगा ये रिलेशन हमने कैसे लिखा। अब यहाँ से 1/v इज ग्रेटर देन 1/f हमने लिख लिया। अब यहाँ से v को अगर हम ऊपर लेके जाएँ, v इज लेस देन f, यहाँ से हम कर सकते हैं। v को ऊपर ले जाएंगे, f को ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब बस यही वाली लाइन हमें यहाँ प्रूव करनी थी। अगर v जो है f से छोटा हो गया, तो इसका मतलब कि ये जो v दिया है ये f से छोटा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी f है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है। अगर v इक्वल टू 1 दिया है तो f इक्वल टू कम से कम 2 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। f इक्वल टू, अगर v इक्वल टू 1 दिया है तो f इक्वल टू 1 से बड़ा होना चाहिए, f इक्वल टू 2 हो गया। तो मतलब कि ये कहाँ लोकेटेड है, पोल और फोकस के बीच में। ये लाइन बता रहा है कि इमेज, ये वाला लाइन जो ये वाली लाइन है v इज लेस देन f, ये बता रही है इमेज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड, image is located between pole and focus, between pole and focus। जो इमेज लोकेटेड है वो कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में इमेज मेरा स्थित है। अब यही हमें प्रूफ करना था। अगर पोल और फोकस के बीच में स्थित है तो वो ऑलवेज क्या बनेगा, डिमिनिश इन साइज, साइज में छोटा बनेगा, हमेशा साइज में छोटा